बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की मौल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम आज बी लिफ्ट नंबर 50 मुकम्मल करेंगे, जिसमें तसलसल की सरगर्मी को आपने मुकम्मल किया होगा। बी लिफ्ट नंबर 50 है जी नज़्म के अशार का मफहूम लिखने से मुताल्लिक। हमने नज़्म को समझ लिया, उसके मानी हमने कल अखज़ किए, गैर ज़रूरी तफासील को हज़फ करना सीखा और उसी की मदद से आज हम अशार का मफहूम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लफ्ज़ मफहूम जो है इसका क्या मानी होता है। तो इस लफ्ज़ का मानी भी है मानी या मतलब। मफहूम लिखना सीखते हैं हम अपनी नज़्म के एक बंद से। बंद है आपका परचम वतन का हमको है जान से भी प्यारा, आंखों का है उजाला ये चांद ये सितारा। इसमें से सबसे पहले हम इसके खास अल्फाज अलहदा कर लेंगे। सबसे पहला एक लफ्ज़ है परचम। आप सब जानते हैं इसका मानी है झंडा। वतन कहते हैं अपने प्यारे मुल्क को, देश को। लफ्ज़ उजाला का मानी होता है रोशनी और जलवा कहते हैं किसी चीज़ के नज़ारे को, किसी मंजर के नज़ारे को। और चमन जो है उस वो बाग को कहा जाता है। यही तमाम अल्फाज हमारे पास इस बंद में थे। अब इन अल्फाज की मदद से हम इन अशार को सादा जुमलों में मफहूम के तौर पर लिखेंगे। तो मफहूम यूं बनता है जी, हमें अपना प्यारा मुल्क और इसका झंडा अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा और अजीज है। इस पर बना चांद और सितारा हमारी आंखों का नूर और रोशनी है। हमारा दिल इसके नज़ारों की खूबसूरती से हर वक्त खुश रहता है। इसकी खूबसूरती दिल को तवानाई बख्शती है। ये वतन एक बाग की मानंद है और हम सब इसके फूल हैं। प्यारे बच्चों, गौर करने की बात यह है कि आपने हर हर मिसरे का महज मफहूम लिखना है, उसका मानी लिखना है। आपने उसकी तशरीह नहीं करनी, उसमें गैर ज़रूरी तफासील को शामिल नहीं करना। ठीक है जी, तो आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि मफहूम किस तरह अखज़ करके लिखा जाता है। जल्दी से शाबाश इसकी मश्क कीजिए तदरीसी जांच की सूरत में, और घर जाकर आपने मज़ीद मश्क करनी है निखार के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।